हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके हरियाणा एसएससी के टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आपको जो सिलेबस है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, साथ ही कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप दूसरे टॉपिक्स लिखकर भी पढ़ सकते हैं। और कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके बीपीएड के सिलेबस से परे हो। एक एक चीज जो है वो आपके बीपीएड के सिलेबस में ही आती है। जिन्होंने भी रिसेंट में बीपीएड किया है, जिन्हें 4 सेमेस्टर में या फिर 2 साल में किया है, उन्हें यहाँ पर हर एक चीज मिलेगी जो उन्होंने अपने सिलेबस के दौरान पढ़ी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को देख के कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। बस एक बार आपको सिलेबस को समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, क्योंकि 7 मई लास्ट डेट है। फिर भी जो इसकी स्टार्टिंग उस हिसाब से देखें तो आपके पास आराम से 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में अगर आपने नोट्स बना रखे हैं देन सो फॉर गुड। जो सबसे पहली चीज है से कि भाई पढ़ना अपने ही नोट से, किसी के पीडीएफ देख के, फोन में पीडीएफ देखकर पढ़ाई नहीं होती है। कंपटीशन हमेशा ज्यादा है, हर एक जॉब आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। उसे कभी भी ये सोचकर जाया मत करें कि ये जो है, अरे ठीक है ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, अगली बार फिर से देख लेंगे, अभी तो एज है। कभी भी ये मत सोचे। हमेशा ये सोचे कि जो आपको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे आपको कैसे ग्रैब करना है। और अपने आप पर भरोसा रखें, अपने नोट्स पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। हर तरफ भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मेरा बहुत बड़ा सजेशन है सबको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसलिए कंफ्यूज हैं कि इनका बैच ले, ये करे, यहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े। कहीं से मत पढ़िए, आप अपने नोट से पढ़िए, खुद से पढ़िए। सबसे पहले आप सिलेबस को समझिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और सिलेबस की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के बीपीएड का किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, दैट ऑल आर कॉमन। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिलेबस के बाहर यहाँ पर है। एक एक चीज जो आपके सिलेबस में वो यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर आपकी हिस्ट्री और फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो आप कभी भी कहीं भी आप फिजिकल एजुकेशन आपने पढ़ा है, बीपी की है, बीएससी किया है। और ये भी एक बहुत ही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन आपको ये मौका देता है कि आप बीपीई यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, जो सिर्फ 3 साल का कोर्स है, वो करके टीजीटी जैसी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जबकि किसी भी और में इस तरह से नहीं है कि आपने सिर्फ इतनी 3 साल की क्वालिफिकेशन लेकर आप लेवल 7 की जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। तो एक बहुत बड़ी बात है फिजिकल एजुकेशन के लिए। खैर, बात कर रहे हैं यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस की। जो इसका सबसे पहला यूनिट है वो है डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको डेफिनेशंस पढ़नी है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है। यही चीजें आपको वहां पर मिलती है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में प्री एंड पोस्ट में आपको मोस्टली डेट्स याद रखनी है, जो कमेटी बनी है उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, जो आपने कहीं ना कहीं नोट्स में लिख रखी होंगी। आपको बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जाती हैं। कोशिश करिए कि उनको आप पहले हाथ से लिखिए फिर पढ़िए। और जितनी भी डेट्स हैं एक बार उनको कहीं ना कहीं से क्रॉस चेक कर लीजिए, कि हो सकता है किसी ने टाइपिंग एरर की हो या फिर किसी पीडीएफ में कुछ और लिखा हो और आपने कुछ और पढ़ लिया हो। तो इस तरह हमेशा क्रॉस चेक करिए कि आप कोई भी डेट्स गलत ना याद करें, क्योंकि आप एक गलत चीज याद करेंगे आपका 1 नंबर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल फाउंडेशन की बात की है, यानी जो भी इसका जो इसमें सिर्फ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ही आता है, जबकि यार तीनों लिख दिया है। बट सिलेबस में थोड़ी सी ऊपर चीजें नीचे हो जाती हैं, लेकिन खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी है, जो कि इसके आता है फिलोसफिकल फाउंडेशन में। एक्चुअली इसको देखा जाए तो फिलोसफिकल फाउंडेशन के अंदर ये चीज आएगी। फिर यहाँ पे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन लिखा हुआ है, और सोशियोलॉजी इसके आगे भी दी गई है, तो इन्होंने 2 बार इस चीज को मेंशन किया है। खैर, यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और क्लास 12 की बुक, ये जो दोनों चीजें आपको क्रेचमर और शेल्डन, जब उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े तो थोड़ी सी इनकी कहानी भी पढ़े कि क्रेचमर का जो है वो उसने कब उसकी थ्योरी दी, या फिर उसने जो थ्योरी दी उसके बारे में किस किताब में मेंशन है। तो सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करें, सिर्फ एमसीक्यू पढ़कर काम ना चलाएं, पूरी की पूरी नॉलेज लेकर जाएं। क्योंकि हमेशा हर एक एग्जाम जो हो रहा है वो एक नया ब्लास्ट की जिस तरह है, कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो टफ हो जाता है, ऐसा पेपर आ जाता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे बचने के लिए आप एमसीक्यूज छोड़ के नोट्स पढ़े, जो एक्चुअली का जो थ्योरी पोर्शन है ना वो पढ़े। सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे ना रहे कि आपने एमसीक्यूज लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। वो आपका काम तब तक नहीं होगा अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ के रखी हैं। उनके लिए काम हो जाएगा जो ऑलरेडी इन सबको पढ़ के रखे हैं, तैयारी में है, उनके तो बहुत आराम से हो जाएगा। बट अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीजें आपकी लैक करती हैं, तो आप अपनी किताब उठाइए, अपने नोट्स उठाइए, उनको ही पढ़ना शुरू से शुरू करिए। फिर है फिजिकल एजुकेशन इन एंशियंट ग्रीस, रोम, ग्रीक। ये तो है, इसे बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी ग्रीस और रोम से काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बहुत सारी किताबों में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं।
फिर आते हैं सेकंड यूनिट पे, जो कि है हेल्थ एंड हाइजीन। अगर आपने भी केवीएस का एग्जाम दिया है तो वहां पर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के नाम से वैकेंसी थी, और हेल्थ एजुकेशन का सारा पोर्शन है। यहाँ पर आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, जिसका काफी कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल भी जाता है। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा है आराम से। ओबेसिटी एंड इट्स मैनेजमेंट भी था पिछली बार। फर्स्ट एड, कम्युनिकेबल डिजीज और प्रिवेंशन, ये तो आता ही है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनल हाइजीन का एक क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था। स्पोर्ट्स इंजरीज एंड देयर प्रिवेंशन, इसका भी कंटेंट आपको अच्छा खासा हमारे चैनल पे मिल जाता है। फिर क्लास 12 की किताब से आप पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज भी, इसके क्वेश्चंस इतने कॉमन है कि आते ही आते हैं। जहां भी आपको इस तरह के पेन पेपर हो रहा है और वहां पर लिखा रहता है कि 4 ऑप्शन दिए, तो आराम से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप थ्योरी वाले पोर्शन से बड़े एमसीक्यू लगाकर खाली मत जाएं, रिक्वेस्ट यू अगेन। स्पोर्ट्स मेडिसिन आपको पढ़ना है। स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो है फिजियोथेरेपी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपकी मॉडलिटीज होती हैं कि जैसे कि कंट्रास्ट बात क्या है, हाइड्रोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि इसमें जैसे पैराफिन वैक्स है, उसमें किस किस चीज का यूज होता है। आप इसके नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं जो ये सारी ही चीजें कवर करेंगे। स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इंजरीज का काफी अच्छा है, बट जो इंग्लिश वाले उनके लिए ही ये गुड न्यूज है, क्योंकि वो इंग्लिश में, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बट दे आर माई नोट्स एंड आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसमें बहुत सारे लोग ने इस तरह से मेरे को मैसेज किया कि इसमें ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उन लोग को। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अलग अलग लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, बट है सब एक ही चीजें। सिर्फ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे एर्गोजेनिक एड्स, डोपिंग के बारे में, और ये इसके क्वेश्चंस तो हम आपको मिले थे केवीएस में, और केवीएस के पुराने पेपर में भी इसके क्वेश्चंस थे। तो आप पुराने क्वेश्चन से भी देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि एम्फेटामाइन क्या है, स्टिमुलेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें सीएनएस पे इफेक्ट डालती हैं या नहीं, टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप सिर्फ एमसीक्यू लगा के जाएंगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स में आपको पढ़ना है कि ये जितने भी यहाँ पे सिस्टम हैं, इन सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ट्रेनिंग का, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का, वो चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उन्होंने अलग लिख दिया है, बट आपको पढ़ना यही है। फिर है आपका किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ये फिजिक्स का है, और इसका काफी कम पोर्शन मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगी कि उन चीजों को डाल पाऊं, जस्ट आई विल ट्राई फॉर दैट। बाकी अगर आप खैर, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इन किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, एक तो ये चीज, और ये क्वेश्चन आता भी है। जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, जॉइंट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो जॉइंट्स के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। एचटेट में एक क्वेश्चन आया था, जिसपे किसी ने मुझे पूछा भी था कि जो नी जॉइंट है वो 2 प्लेन में होता है, 3 प्लेन में, या फिर कुछ इस तरह बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल तरह का कोई क्वेश्चन आया था। तो इस तरह का एक कंफ्यूजन भी आया था उस वक्त। खैर, पढ़ के जाएगा ये सब चीजें, और आपको थोड़ा सा तो आइडिया है ही, क्योंकि आप एचटेट क्लियर करने के बाद ही एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए उससे तो लेवल ऊपर होगा ही। तो जो चीजें आपने वहां गलती की है, कोशिश करिए कि उन गलतियों से आप ऊपर ही बढ़कर जाए जब आप एग्जाम देने जाए। इसके बाद यहाँ लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहा है, फार्स नहीं है, ये है फोर्स। उसके बाद यहाँ पे मस्कुलर एनालिसिस है, जहां पर आपके टाइप ऑफ मूवमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि एबडक्शन क्या, एडक्शन क्या, सुपिनेशन क्या, प्रोनेशन क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर ये भी फंडामेंटल मूवमेंट है किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के, जो कि पूरा फिजिक्स रिलेटेड है। इसके भी नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है, इंग्लिश में है। यूनिट 5 है आपकी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी की थ्योरीज पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही जो इन पे क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के, वो आप थ्योरी ही पढ़कर जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि जो इनके ऑप्शंस होते हैं वो आपको इस तरह से समझ नहीं आते कि कौन सा आपको सही लगाना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सो आप इसकी थ्योरी ही पढ़ के जाइए। इसका पीडीएफ नहीं है टेलीग्राम पे, खैर कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो है, और आई एम नॉट श्योर कि उसमें आवाज कैसी है, क्योंकि बहुत जो पुराने वीडियोस है उसमें आवाज का बहुत ज्यादा इशू है। योग एजुकेशन, योग की तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो आयुष मंत्रालय भी देता है। तो आप जब भी, एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से भी कंटेंट ले, कोशिश करें कि ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट ले। अगर आपने ढूंढनी है योग एजुकेशन, तो आयुष मंत्रालय की आती है, या फिर आप बहुत सारे इस तरह के योग के हैं, योग विद्यापीठ करके, तो जो उनकी किताबें आती हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छे से चीजें लिखी होती हैं, और जो चीजें उसमें कुछ भी गलती होने के जो चांसेस है वो काफी कम होते हैं। उनके पीडीएफ डाउनलोड करिए। जब भी आप ओरिजिनल सोर्स से चीजें लेते हैं तो हमेशा ऑथेंटिक होती है। किसी भी चीज की, खाने पीने की भी बात करेंगे तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमें आटा खाना है तो हम गेहूं गांव से ही लेकर आए। तो कहने का मतलब है कि आप हमेशा ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाते हैं, अगर आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए।
इसी तरह अगर आपको इसका भी जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो हमेशा सोर्स के जाने कर कोशिश कीजिए, वो आपकी नॉलेज को बहुत अच्छा एनहेंस करेगा। और अगर आपने सोर्स से नॉलेज उठाई है ना, तो फिर आप किसी भी तरह के एग्जाम को बहुत आराम से निकाल लेंगे, चाहे फिर वो नेट हो, जीआरएफ हो, व्हाटएवर। उसके बाद आपका यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन के काफी सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, और शायद आप में यहाँ जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब अवेलेबल हैं। सारे स्किल टेस्ट भी हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद ये एथलेटिक ट्रैक इवेंट को इन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, क्योंकि ये काफी कहते हैं कि खेलों की रानी भी है, तो इसलिए जो इसके रूल्स है, इसके मेजरमेंट्स है, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए किसी भी ट्रैक इवेंट के। और अगेन जैसे इसकी जो फेडरेशन है IAAF, उनकी जो रूल बुक आती है वो पढ़े अगर आप पढ़ सकते हैं तो, क्योंकि अगेन सेम थिंग सोर्स एंड वट एवर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें मैनेजमेंट की जो है वो बहुत सारी बुक्स में अवेलेबल है, और कोशिश अगर आपको इन मैनेजमेंट, क्योंकि क्लास 12 की बुक में सब चीजें मिल जाएंगी आपको, जितनी भी लिखी हैं ये भी मिल जाएगा, ये भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। फिर प्रिंसिपल, ये आपका टीचिंग मैथडोलॉजी में आता है, तो अगर आप टीचिंग मैथडोलॉजी को सर्च करते हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, क्योंकि टीचिंग मैथडोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही सर्वव्यापक है। तो इसलिए आप टीचिंग मैथडोलॉजी को सर्च करिए। बहुत सारी SCRT NCRT जो आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो डालते हुए, दे आर मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट जेन्युइन, वहां से जाकर आप पढ़िए। आप ये सोचिए कि जो आप एक्चुअल चीज से जब पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत क्यूरियोसिटी भी होती है जानने की कि एक्चुअली टीचर एजुकेशन कितनी बड़ी चीज है, और अपने आप में कितना बड़ा सिलेबस है। सो बीइंग अ टीचर, पढ़िए उसको, समझिए। उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसका तो काफी सारा कंटेंट है, एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का भी बहुत सारी चीजें आप क्लास 12 की बुक में मिल जाएंगी। क्लास 12 की बुक की भी थ्योरी पढ़िए, उसके एक एक वर्ड को पढ़िए। जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, सरस्वती पढ़ रहे हैं, जितने भी आज के पब्लिकेशन आते हैं, आप कोई भी किताब पढ़िए, उसका जब एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। फिर आप कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसमें एक बहुत अच्छा गेस कर पाते हो, उसको समझने की या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं जब आप इस तरह से चीजों को पढ़ते हैं। फिर ये लास्ट का थोड़ा सा जो कि नहीं यूजुअली टीजीटी में आता है, उन्हें मीडिया स्पोर्ट्स कहीं नहीं पढ़ा, कंप्यूटर एप्लीकेशन तो होता है, बट इन्होंने अलग तरीके से यहाँ पे लिख के रखा है। इसके वीडियोस बनाने के लिए किसी ने कहा है, वी विल मेड इट। एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये तो है, जो कि आपके 6-7 तरह के हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए। वैसे उसमें और भी अगर जोड़ देते हैं तो 7 हो जाते हैं। फिर रिसर्च अभी तक तो कभी टीजीटी में नहीं सुना, पहली बार मैंने टीजीटी में रिसर्च सुना है, बट खैर है रिसर्च, तो हम रिसर्च भी पढ़ेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपनी क्लास बीपीएड की क्लास में आपने रिसर्च पढ़ा होगा, और रिसर्च स्टार्ट एक अच्छे अमाउंट में पढ़ा है कि आप ये चीजें कर सकते हो, और नहीं भी तो ये चीज तो मेरे आपको चैनल पे मिलने वाली है 1 हफ्ते के अंदर। ये तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ भाई, रिसर्च तो मैं डालूंगी 1 हफ्ते 10 दिन में। रिसर्च और कंप्यूटर एप्लीकेशन ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बाकी कोई जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपके सवाल जवाब, लाइव चैट सब कुछ रहता है, और मोस्टली जितने भी आपके कमेंट्स है वो मैं वहां पे ज्यादा जल्दी आपके रिस्पॉन्स दे पाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर यू कैन डू। थैंक यू।